हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे लिपस्टिक मॉम की कल वाली लाइव के बारे में। वो कल लाइव आई थी और उनकी बहुत शिकायतों की बहुत लंबी लिस्ट थी, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि इनके बारे में बात करना बनता है। इनकी शिकायतों की लिस्ट है तो थोड़ा हम भी उस पर बोलना चाहेंगे कि क्या है, क्या इनकी शिकायतों की जो लिस्ट है वो सच है या झूठ है, और कितना ये सच बोलती हैं और कितना झूठ बोलती हैं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो आंटी हैं बोल रही हैं कि लप्पी की जो माँ है वो देख के क्या सोचती होगी कि कैसा लोग है, क्या क्या मेरी बेटी के बारे में बोल रहा है। तो आंटी जी, मुझे लगता है कि जो आंटी हैं, जो लप्पी की माँ है, उनको लोगों की बातों का इतना बुरा नहीं लगता होगा, क्योंकि उनको पता है कि रिएक्शन वाले हैं, कुछ कुछ बोलेंगे। और जो हम बाहर वालों की बातों का इतना बुरा भी नहीं मानते। बाहर वाले कुछ भी हमें बोल के उल्टा सीधा, अगर हम कहीं जा रहे हैं तब भी हमारे बारे में कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन हाँ, जब अपने कुछ गलत करते हैं तब बहुत बुरा लगता है। जो लप्पू ने और लप्पी को चीट किया है, शायद वो जिंदगी में इस बात को ना भूल पाए, और जितना उसने रुलाया, जितना लप्पी ने रोया है, शायद वो बातें उनको ज़्यादा हर्ट करती होंगी, बजाय इसके कि रिएक्शन वाले क्या क्या बोल रहे हैं। इस बातों से उतना हर्ट नहीं होती होंगी, और हर्ट तो आप भी हुई हैं, तो आप अपने इतना ही समझ लीजिए कि आपके इतना ही हर्ट हो रही होंगी। उसके बाद ये बोल रही हैं कि अब हम नहीं कुछ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हो तुम लोग। तो इसका मतलब आपको पता है कि आपने पहले बहुत ज़्यादा ही बोल दिया है, तब बोल रहे हैं कि अब हम चुप हैं। तो जब आपने मुंह खोल दिया तो बाकी बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आप सोशल मीडिया पर डाल देंगी तो बातें होती जाएंगी। जैसा कि लप्पू ने शुरुआत की है तो फिर बातें खत्म नहीं होंगी, और आप कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं जो जिससे कि रिएक्शन चैनल वाले बोलें। उसके बाद बोल रहे हैं रिएक्शन चैनल वालों को मैं कैसे जन्म दूँगी ऐसे बच्चों को, ऐसी औरतें हैं। तो आपने कैसे जन्म दिया कि आपने इतना लीचड़ बेटा पैदा कर लिया। आपका बेटा कौन सा बहुत लायक, हमको तो नहीं लगता कि कुछ अच्छा सा उसको बोलती हैं ज्ञान। पहले बहुत बोलती थी हम इतना पढ़ा है उतना लिखा है, लेकिन हमको तो उसको पढ़ाई लिखा का कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हाँ वो पढ़ा लिखा, किसी भी एंगल से वो पढ़ा लिखा नहीं लगता है, बस बकवास करता है। और एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। और और जो उसकी बेटी को आप लोग बोलते हैं, अगर ये सोशल मीडिया पर ना डालता, फैमिली में ही कर लेता, तब बातों को सॉल्व कर सकता था, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर डाल के ज़्यादा उसकी ट्रोलिंग करवाई है। तो इसलिए आप दूसरों को ज्ञान ना दी कि लोगों के बच्चे लोगों की माँ कैसे पैदा की लोग। इसके बाद बोल रही हैं कि लोग लप्पी को बोल रहे हैं घूमने गई है तो अपने पति के साथ बोल गई है। तो हाँ आंटी जी, वो गई है, ठीक है, अपने पति के साथ गई है, लेकिन वहाँ जाके उसकी जो हरकतें हैं वो अजीब सी हैं कुछ। तो अगर वहाँ गई है अपने पति के साथ तो चुपचाप रहे, वीडियो ना बनाए, और वीडियो बनाए तो अच्छे बनाए, लेकिन नहीं, इनको वहाँ पे नेगेटिव दिखाना जरूरी है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये जाके वहाँ पे इनकी हरकतें जब कम नहीं होंगी तो लोग बोलेंगे ही। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं कि कुछ अनहोनी हो जाए। तो जी नहीं, लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ अनहोनी हो जाए। लोग क्यों चाहेंगे कुछ ऐसा हो जाए, लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। चाहता तो आपका लप्पू चाहता था कि कुछ हो जाए, लेकिन लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि अनहोनी हो जाए। लेकिन हाँ, लप्पू ने जो किया, और लोगों के चाहने से कुछ होगा भी नहीं, लोग ऐसा चाहेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ, लप्पू ने जो किया था उसकी वजह से कुछ अनहोनी हो सकती थी, जो जगत दीदी हैं उनकी फैमिली वालों ने उनका सपोर्ट करके और उस अनहोनी को रोक दिया, नहीं तो अनहोनी हो सकती थी। जैसा कि हमने पहले भी एक औरत के साथ इतनी बदनामी हुई थी, तो फिर उसने जो किया था सबने देखा है। तो फिर लेकिन जगत दीदी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको फैमिली सपोर्ट था, और लप्पू ने तो उनको फैमिली से भी अलग करना चाहा। अगर उन्होंने अपने भाई के बारे में कुछ बातें इसको बता ही दी थी तो इसने वो भी सोशल मीडिया पे डाल दिया था। लेकिन हाँ, उस फैमिली को मानना पड़ेगा, और उस फैमिली से आप लोगों को कुछ सीखना चाहिए कि हाँ, फैमिली ऐसी होती है, और फैमिली में इतनी बॉन्डिंग जरूरी है, चाहे ऊपर से कुछ हो, लेकिन हाँ, सपोर्ट किया उन्होंने, भरपूर सपोर्ट किया। और अगर दिखता है तो कुछ अंदर गहराई होगी, कुछ उनकी बॉन्डिंग अच्छी है तभी दिखती है, क्योंकि अगर आप लोगों का तो कभी नहीं दिखता, आप लोग कितना भी दिखावा कर लो, लेकिन ये नहीं दिखता कि आपकी फैमिली में अच्छे रिश्ते हैं, हमें तो नहीं दिखता। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, उनके जो रिश्ते हैं सच में अच्छे हैं और सही बोलते हैं। उसके बाद आंटी जी कुछ रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही थी कि वो बहुत अच्छे हैं। कुछ रिएक्शन चैनल वाले आंटी को बहुत अच्छे लगते हैं। और कौन सी रिएक्शन चैनल वाले हैं? जो जगत दीदी की बहुत बुराई करते हैं, बहुत ट्रोलिंग करते हैं, बाकी वो लप्पी की कुछ ज़्यादा तारीफ तो नहीं करते। वो चैनल उनको अच्छे लगते हैं, जिसमें अगर आप उस चैनल पर जाओगे, जाकर देख सकते हो आप, उसमें जगत दीदी के लिए बहुत ही उल्टा सीधा बोला जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए। अगर वो हाँ बोल रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले, ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन आंटी जी को वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो जगत दीदी की बुराई कर रहे हैं, इसलिए आंटी जी को वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आंटी जी कुल मिला के यही चाहती हैं कि जो सारे रिएक्शन वाले हैं सारे ही जगत दीदी की बुराई करें, ताकि इनको अच्छे लगे और ये उनका नाम लेंगी। आंटी जी लोगों को ये रिएक्शन चैनल लोग दिखाना चाह रही थी कि आप बोलो, हम तुम्हारा नाम ले लेंगे। उसके बाद आंटी जी को पता है कि रिएक्शन चैनल वाले किसका नाम ले रहे हैं। आंटी जी, आपको कैसे पता है कि रिएक्शन चैनल वाले किसका नाम ले रहे हैं?
ये क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो आपके कहने पे चल रहे हैं, इसीलिए आपको लगता है कि जो रिएक्शन चैनल वाले आपको गलत बोल रहे हैं वो जगत दीदी के कहने पे चल रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ आप गलत हैं। मुझे नहीं लगता कि जगत दीदी किसी चैनल को जाके सपोर्ट भी करती होंगी, क्योंकि वो किसी रिएक्शन चैनल वाले का नाम नहीं लेती कि उसकी तारीफ़ नहीं करती। तो अगर है भी तो इतना ओपन नहीं है जितना आप आके जो भर के उस जगत दीदी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। आपको इतने पसंद है कि आपने उनका नाम लिया, आप बहुत जेन्युइन है, तो मुझे वो जेन्युइन नहीं लगते, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ जगत की बुराई ही करते हैं, जगत दीदी की बुराई करते हैं। तो वो बोलेंगे लप्पी का नाम लेने से लोगों का पाप धुल जाएगा। तो रियली आंटी जी, इसीलिए तो जो रिएक्शन वाले हैं वो बार बार लप्पी 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 ही बोलते हैं कि उनका पाप धुले। तो आंटी जी, जब रिएक्शन वाले इतना पाप धुल रहे हैं तो आप भी अपना पाप धुल लीजिए। क्यों सोशल मीडिया पे आके बग 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 रिएक्शन वालों को उल्टा सीधा बोल रही हैं? जब पाप धुल रहा है तो आप सबसे ज़्यादा पाप किए हैं हमारे हिसाब से, तो आप भी अपना पाप धोइए और ज़्यादा ज्ञान ना बांटिए लोगों का। और आंटी जी ने रिएक्शन वालों को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि उनके मुँह में कीड़े पड़ जाएंगे, पिल्लू पड़ जाएगा। तो आंटी जी, सच में आप टीचर हैं, सच में आप बहुत एजुकेटेड फैमिली से आती हैं, दुनिया भर का ज्ञान बांटती रहती हैं। तो जिसके पास इतना ज्ञान होगा उसको जो सहने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। जो पढ़ा लिखा होता है उसको किसी बातों का इतना बुरा नहीं लगता जितना आप तिलमिला जाती हैं, जितना आपको बुरा लग जाता है। तो कि आके इतना उल्टा सीधा बोलते कि जिसकी हद नहीं है, आपने सब कुछ बोल डाला, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि कोई लप्पी की बुराई कर रहा है। लेकिन रिएक्शन वाले भी, अगर अब भी आप पे रिएक्शन देंगे तो आपकी बातों को ही बोलेंगे, आपको इतना उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। इससे पता चलता है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आप प्रिंसिपल है या रिएक्शन चैनल वाले हैं जो उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं आपके बारे में। ठीक है आंटी जी? आंटी जी रिएक्शन चैनल वालों के आँख में मिर्चा डाल देंगी, रिएक्शन चैनल वालों के मुंह पे थूक देंगी, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो इनके सुहाग के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई लिपस्टिक मॉम बोल रहे हैं, इसमें इतना क्या बुरा मान रही हैं आप अप्सरा बन गई तो लोग लिपस्टिक बना दिए, इसमें आपको इतना बुरा लग गया भाई। तो क्या आपका डायरेक्ट नाम तो कुछ ले नहीं सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट नाम लिख के दिखाओ, मेरे बेटा का नाम लेके दिखाओ, मेरा नाम लेके दिखाओ, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो आप चाहते हैं कि कोई आपको लिपस्टिक नाम ना बोले, तो आप ही अपना कुछ नाम बता दीजिए जो कि हम रिएक्शन वाले आपको बुला सकें। बाकी आप मुंह में कीड़ा डाल रही हैं, आँख में मिर्ची डाल रही हैं, थूक रही हैं आँख में, पता नहीं क्या मतलब है। हम क्या बताएं, जो गांव देहात की औरतें होती हैं ना, उसी टाइप की आज आप लग रही थी। जो लिपस्टिक मॉम है आज एकदम सच में उनका ये दिख रहा है कि हाँ वो कैसी औरत हैं। और वो बार बार जो बोलती हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम प्रिंसिपल हैं, हम शिक्षित फैमिली से हैं। तो आज आपका जो असली चेहरा बहुत बार दिख चुका है, लेकिन आज आपको जो भाषा है, जो लैंग्वेज आप बोल रही थी, और जिस तरह आप मुँह बना बना के, और भाई अब क्या ही बोले जैसे आप बोल रही थी। हाँ, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से बोल पाएगा जिस तरह से आप बोल रही हैं। मुँह कि आँख में मिर्चा डाल देंगे, थूक देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम अपने कालिख लगाती हो, हमको लिपस्टिक बोलता है लोग। फिर किसी ने कमेंट किया लाइव में कि सारी गलती लप्पू की है। तो आंटी जी बोल रही हैं बिल्कुल नहीं, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। तो आंटी जी कैसे आपके बेटे की गलती नहीं है? आप कैसी माँ है कि आप अपने बेटे की गलती पर पर्दा डाल रही हैं? आप इंसान होने के नाते तो कम से कम सच बोलिए। क्या जगत दीदी बार बार आती थी आपके बेटे के वहाँ, कि आपका बेटा बार बार जाता था? तो इसी ये साबित होता है कि आपका बेटा ज़्यादा गलत है, क्योंकि वो बार बार जाता था, बार बार हर दिन कभी सरप्राइज़ के बहाने, तो कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने। जब से वो उनके भाई की शादी में से आया था, तब से वो किसी ना किसी बहाने, बर्थडे, किसी ना किसी पार्टी, किसी बहाने वहाँ जाता था। हाँ, उसको यहाँ खाने के लिए ढंग का नहीं मिलता था, वहाँ वो खा के नमक हरामी किया, क्योंकि वहाँ जाता था बढ़िया बढ़िया खाता था, क्योंकि लप्पी ढंग का खाना नहीं बनाती है। तो फिर वहाँ जाता था, खाता पीता था, और जगत दीदी के आगे पीछे मंडराता था। तब जगत दीदी इसकी बातों में आ गई, और ये खुद उनको चैनल के बारे में बोलता था कि इतना आएगा उतना आएगा। जगत दीदी को इतना लालच नहीं था, और ये बार बार खुद ही उनके वहाँ जाता था, बिना इनविटेशन के कहीं भी पहुँच जाता है। तो आंटी जी, ये जो आप बोल रही हैं कि आपके बेटे की गलती नहीं, तो 100% ही आपके बेटे की गलती है। हाँ, कुछ गलतियाँ हैं जगत दीदी की, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा गलती आपके बेटे की ही है। तो ठीक है गाइस, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आंटी जी ने बहुत कुछ बोला, सारी बातें मैं नहीं बोल पाई, जो जितना मेरे को समझ आया उतना मैंने बोला। बाकी इनकी बात तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।